अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर असद अब्बास फ्रॉम अडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज का जो टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट 1, पेपर है 2015 BGU। उसका ये क्वेश्चन है जो कि आपके मैथ और स्टैट की जो बुक है बीकॉम की, उसमें स्टैट के पोजीशन से ये क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर से, जो कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका ये बी पार्ट है। द डेटा इंडिकेट्स द वैल्यूज इन डॉलर्स ऑफ द प्रिंसिपल प्रोडक्ट explored by a developing country. Determine the unweighted aggregate price index for the 1993 and 1995 based on 1991. अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे अनवेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, ये हमने मालूम करना है किन 2 सालों के लिए मालूम करना है। एक हमने करना है 1993 के लिए और दूसरा हमने करना है 1995 के लिए। और बेस हमने किस को रखना है? बेस हमने रखना है 1991 को, 1991 को बेस रखेंगे। कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइंड करा देता हूँ। जिसको हम बेस रखते हैं उसको हम नॉट का नाम देते हैं, यानी कि ज़ीरो। उसकी प्राइस हो तो वो पी नॉट और अगर क्वांटिटी हो तो वो क्यू नॉट। और जो जिसको करंट ईयर कहा जाता है उसको हम पी एन से जाहिर करते हैं उसकी प्राइस को, और अगर क्वांटिटी ले रहे हो तो करंट की क्वांटिटी जो होगी वो क्यू एन से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन में टेबल दी गई थी जो कि आपके पास 3 कॉलम्स हैं। इसमें एक है कमोडिटी 1991 की, आपके पास कॉफ़ी, शुगर, कॉपर, अजेन। इसी तरह 1993 का कॉलम है और 1995। उसने ये कहा है कि 1991 को आप बेस ईयर रखें और 1993 और 1995 इन 2 ईयर्स के लिए आप अनवेटेड एग्रीगेट इंडेक्स मालूम करें। अब अनवेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर मालूम करने से पहले हम इनको नाम देंगे। अब जिसको उसने बेस ईयर कहा है वो है 1991, तो बेस ईयर जो होगा 1991, उसकी जो प्राइस उसने दी हुई है वो हो गई पी नॉट, क्योंकि बेस को हम नॉट से जाहिर करते हैं। अब आगे जो 2 ईयर हैं वो ऑटोमेटिकली ही हमारे पास करंट ईयर हो गए 1993 और 1995, जो कि PN1 और PN2 हो जाएगा। अब इनका एग्रीगेट इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, जिसका फार्मूला है हमारे पास प्राइस अनवेटेड प्राइस इंडेक्स, अनवेटेड एग्रीगेट। अब प्राइस इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट। अब अनवेटेड है तो इस मीन के इस फार्मूले में क्वांटिटी नहीं आएगी। जब क्वांटिटी नहीं आएगी तो ये सिर्फ प्राइस इंडेक्स है, तो पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट, और इसलिए ये अनवेटेड है। उसके बाद ये सम का साइन लगा हुआ है। सम का साइन इसलिए है कि ये एग्रीगेट अनवेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स होता है, तो इसलिए सम पे ही डिवाइड करते होते हैं, करंट को भी और बेस ईयर को, और मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमने क्या करना है? 1993 के लिए, 1993 के लिए और 1995 के लिए हमने फाइंड करना है। तो 1993 के लिए हमारे पास क्या होगा? PON, यानी कि बेस और करंट। करंट कौन से लेने हैं? 1, जिसको हमने नाम दिया हुआ था ऊपर 1993 को 1 का, प्राइस 1। अब सम ऑफ PN1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ P नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम इस कॉलम का सम करेंगे 1990 जो आपके पास प्राइस है, ये बेस प्राइस है, इस कॉलम का सम ले वो आता है 1313। इसी तरह PN1 इसका सम आता है 1937 और लास्ट PN2 है उसका सम आता है 1818। अब इस सम पे डिवाइड करें तो आपके पास अनवेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर आ जाएगा 1993 के लिए, और इसी तरह 1818 ये इसका सम अगर आप डिवाइड करते हैं इस पे तो 1995 आपके पास प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया है 1993 के लिए 1937 डिवाइडेड बाय बेस प्राइस, तो ये आ गया 1313 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 147.52। इसी तरह अब हमने 1995 के लिए सॉल्व करना था, तो 1995 के लिए ये है कि सम ऑफ PN2 सेकेंड करंट ईयर है तो वो ले रहे हैं उसकी प्राइस को, तो इसी तरह सम ऑफ PN2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यही हमारा टॉपिक था, अनवेटेड प्राइस इंडेक्स मालूम करने। इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपका एक और 5 ईयर का पेपर, जिसमें करंट ईयर उसने ज़्यादा दिए हैं। तो जो करंट ईयर के कॉलम जितने भी ज़्यादा हो, आप बेस प्राइस के सम को बाकी तमाम करंट ईयर की प्राइस के सम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास अनवेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स आ जाता है। थैंक यू।